एक जवान आदमी सब्वे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक राहगीर ने शरारत में उसके सिर पर शराब की बोतल रख दी। ठंडी शराब उसके माथे से टपक रही थी और अगले ही पल इस कलाबाजी से गाड़ी में बैठे सभी लोग चौंक गए। लेकिन गिरी हुई शराब उसके बगल में बैठी औरत पर गिर गई। पीटर ने अचानक उसे पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि उसका हाथ उसके कपड़ों से चिपक गया है। पास में खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने इसे गलत हमला समझकर उसे धक्का दे दिया, जिससे तुरंत अजीब स्थिति और बढ़ गई। पीटर ने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन फिर पाया कि उसका हाथ रेलिंग से चिपका हुआ है। गुस्से में बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे उस पर झपटा, लेकिन पीटर ने अचानक एक तेज बचने वाली लात मारी, जिससे बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया। बूढ़े आदमी के साथ ही उस पर झपटे, लेकिन उसने आसानी से उन सभी को हरा दिया। पीटर पूरी तरह से हैरान रह गया। वह इतना ताकतवर कब से हो गया? बहुत पसीना बहाते हुए वह मुड़ा और घर भागा, लेकिन घर पहुंचते ही अजीब चीजें होने लगी। उसने तुरंत हवा में एक मक्खी पकड़ ली और अंडे की सफेदी के लिए उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग गई। खुशकिस्मती से मेरे को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई और उसने उसे समय रहते रोक दिया। अपने कमरे में वापस आकर पीटर ने देखा कि उसकी गर्दन के चारों ओर एक मकड़ी का जाला लिपटा हुआ है। उसने जोर से खींचा और एक बहुत जहरीली मकड़ी निकाली। उसे अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले लैब में इंटर्नशिप करते समय उसे किसी चीज ने काटा था। पता चला कि यह म्यूटेटेड मकड़ी ही दोषी थी। डर के मारे उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर चालू किया ताकि मकड़ी के काटने के नतीजों का पता लगा सके, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक खोज पाता, कीबोर्ड की सभी कीज उसकी उंगलियों में चिपक गई। पीटर ने सोचा कि रात की नींद के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन चाहे वह अलार्म घड़ी बंद कर रहा हो या टूथपेस्ट दबा रहा हो, उसके आसपास की हर चीज कागज की तरह नाजुक लग रही थी। इसके अलावा वह अपने आसपास की छोटी छोटी हरकतों और संभावित खतरों को भी महसूस कर सकता था। उस दिन पीटर स्कूल पहुंचा और अचानक स्कूल के उस गुंडे से टकरा गया जिसने पहले उसे परेशान किया था। अब चश्मा पहनने वाली लड़की को धमका रहा था। एक आसान से कदम से उसने आते हुए बास्केटबॉल को पकड़ लिया। अपनी मकड़ी जैसी सुपर पावर की वजह से उसने उस गुंडे को सबक सिखाने का पक्का इरादा कर लिया था। गुंडे ने बॉल को छुआ तक नहीं, पीटर ने उसे पूरी तरह हरा दिया। फिर पीटर हाथ में बॉल लेकर आगे बढ़ा और बिना कूदे ही बॉल को हूप में पटक दिया। पूरा एरिना इस हरकत से हैरान रह गया, यहाँ तक कि बैकबोर्ड भी टूट गया। इस तरह के बुरे बर्ताव के लिए पूरे स्कूल में डांट पड़नी चाहिए थी। इसलिए स्कूल ने पीटर के गार्जियन अंकल बेन को बुलाया और उसे दोपहर भर डांट लगाई। पीटर की हरकतों की वजह से अंकल बेन को उस रात देर तक काम करना पड़ा। गलती सुधारने के लिए उन्होंने खास तौर पर पीटर से कहा कि वह उस शाम लड़की को स्कूल से लाना याद रखे। हालांकि पीटर ने अंकल बेन की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। स्कूल के बाद वह अपनी सुपर पावर को समझने और उनसे खेलने में इतना खो गया कि वह वेयर हाउस में झूले पर मकड़ी की तरह झूलने लगा। अंधेरा होने तक उसे घर जाने की याद नहीं रही। घर पहुंचते ही अंकल बेन ने उसे बहुत ज्यादा बदतमीज होने के लिए डांटा और पीटर को कड़ी फटकार लगाई। पीटर, जो बगावत के मूड में था, पिता वाली यह बात सुनने को तैयार नहीं था। ये कड़े शब्द कहने के बाद उसने दरवाजा जोर से बंद किया और गुस्से में बाहर निकल गया। अंकल बेन पीटर के बारे में परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए जल्दी से उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। इस बीच पीटर एक ड्रिंक खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया, लेकिन जब वह पेमेंट करने वाला था तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास काफी पैसे नहीं हैं और क्लर्क ने उसका मजाक भी उड़ाया। जैसे ही पीटर निकलने वाला था, उसने एक लुटेरे को क्लर्क के पैसे चुराकर भागते हुए देखा। क्लर्क भागकर बाहर आया और पीटर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पीटर ने शांति से जवाब दिया। अचानक लुटेरे के भागने का रास्ता उसे सीधे अंकल बेन की जगह पर ले गया। अंकल बेन ने अचानक लुटेरे को रोक दिया, लेकिन लुटेरे ने उसे बेरहमी से गोली मार दी और वह जमीन पर गिर गया। खतरे को भांपकर पीटर दौड़कर वहां गया और उसने अपने अंकल बेन को खून से लथपथ देखा। पीटर का दिल बैठ गया। वो खुद को बहुत ज्यादा दोषी मानने और पछतावे से भर गया। उसने इनडायरेक्टली अंकल बेन की मौत की वजह बनी थी, एक ऐसा जख्म जिसे वह कभी मिटा नहीं सकता था। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चला कि लुटेरा एक लंबे बालों वाला आदमी था जिसके बाएं हाथ पर स्टार का टैटू था। वही लुटेरा जिसे पीटर ने सुपरमार्केट में छोड़ा था। पीटर ने चुपके से कातिल से खून से बदला लेने की कसम खाई। तब से उसने न्यूयॉर्क की सड़कों पर क्रिमिनल्स की जोरदार तलाश शुरू कर दी। लंबे बालों वाले किसी भी क्रिमिनल को बिना जांचे नहीं छोड़ा। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने एक मास्क डिजाइन किया। अपनी पकड़ने की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए उसने एक स्पाइडर सिल्क प्रोजेक्टाइल बनाने का फैसला किया जो ज्यादा ऊंचाई पर जा सके। अनगिनत एक्सपेरिमेंट के बाद आखिरकार सुपर एडहेसिव स्पाइडर सिल्क बनाया गया। इसके बाद टेस्टिंग का फेज आया। पीटर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर गया। मुश्किल बढ़ाने के लिए उसने जमीन पर कूदने से पहले एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे पर हैंडस्टैंड करने के लिए सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके वेब शूटिंग डिवाइस का टेस्ट था। शुरुआती टेस्ट बहुत सफल रहा क्योंकि वह लगातार नीचे उतर रहा था। इसके बाद पीटर ने शहर में अपराधियों का शिकार करने के लिए अपने जालों का इस्तेमाल किया। उसने अनगिनत लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी अंकल बेन के हत्यारे को नहीं ढूंढ पाया। अपनी पहचान को बेहतर ढंग से छिपाने के लिए उसने एथलेटिक कपड़ों पर आधारित एक अनोखा सूट बनाया। इस तरह अमेजिंग स्पाइडरमैन का जन्म हुआ। रात में पीटर ने अपराधियों से लड़ने के लिए अपना नया सूट पहनना शुरू कर दिया। जब एक ताकतवर अपराधी ने खंजर निकाला तो पीटर ने पहले डरने का नाटक किया और रहम की भीख मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। अगले ही पल उसने अपने जालों का इस्तेमाल करके अपराधी का हाथ दीवार से चिपका दिया, यहाँ तक कि उसके साथ थोड़ा खेला भी। तभी पुलिस आ गई। पीटर ने सोचा कि पुलिस की मदद करने के लिए उसे इनाम मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उसे दुश्मन समझ लिया गया। उसने कुशलता से सभी शॉट्स को चकमा दिया और एक पुलिस ऑफिसर का हथियार भी पकड़ने में कामयाब रहा। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर आते गए, पीटर मौके से भागने के लिए अपने जाल का इस्तेमाल करने लगा। बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद भी पीटर आसानी से भाग निकला,
जिससे शेरिफ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत स्पाइडरमैन के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन ने पीटर को अपने घर डिनर पर बुलाया तो उसे पता चला कि उसका होने वाला ससुर कोई और नहीं बल्कि वही शेरिफ था जिसने वारंट जारी किया था। डिनर टेबल पर शेरिफ ने बार बार स्पाइडरमैन के बारे में बुरी बातें कही। पीटर, जो खुद स्पाइडरमैन था, इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और शेरिफ से भिड़ गया, जिससे एक अजीब स्थिति बन गई। फिर ग्वेन पीटर को बालकनी में ले गई। वह पीटर के अजीब बर्ताव से हैरान थी और उसे एक बड़े से इस तरह बात करने के लिए डांटा। पीटर ने इसे छिपाना बंद करने का फैसला किया और अपने जाल का इस्तेमाल करके ग्वेन को अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे उसकी पहचान सामने आ गई। ग्वेन हैरान और खुश दोनों थी। पीटर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बॉयफ्रेंड एक स्पाइडर डेविल है। जैसे ही वे मजाक में लड़ रहे थे, अचानक नीचे पुलिस सायरन बजने लगे। खतरे को तुरंत भांपकर पीटर बिल्डिंग से कूदा और मौके पर पहुंचा। एक पुल पर एक बड़ा सा छिपकली जैसा आदमी तबाही मचा रहा था, गाड़ियों को पकड़कर फेंक रहा था। पीटर तेजी से वहां पहुंचा, छिपकली जैसे आदमी को लात मारकर भगा दिया और अपनी मकड़ी जैसी रेशमी चीज से गिरती गाड़ियों को ऊपर उठाया। छिपकली जैसा आदमी, जिसका असर खत्म हो रहा था और जो अपने असली रूप में आने वाला था, घबराकर मौके से भाग गया। पीटर उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन मदद के लिए चीख पुकार सुनकर वह रुक गया। इंसाफ की भावना से प्रेरित होकर उसने पहले बच्चे को बचाने का फैसला किया। पीटर ने कार की पिछली खिड़की खोली और देखा कि अंदर एक बच्चा फंसा हुआ है। बच्चे से मदद मांगने के लिए पीटर ने अपना हुड हटाया और बच्चे की तरफ फेंका। लगातार उसे हिम्मत देता रहा, लेकिन तभी कार में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी गाड़ी में आग लग गई। नकाबपोश लड़के ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही कार डूबने वाली थी, पीटर ने लड़के को बचाने के लिए अपने जाले का इस्तेमाल किया। उस पल से पीटर को सच में एक हीरो का फर्ज समझ में आया। अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी करना चाहिए। अगले दिन पीटर डॉक्टर कॉनर्स की लैब में गया और अचानक उसे डॉक्टर की असली पहचान पता चली।